नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 7 जन आंदोलनों का उदय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन गलत हैं? क, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एवं पर्यावरण आंदोलन था। ख, इस आंदोलन में पारिस्थितिकीय और आर्थिक शोषण के मामले उठाए। ग, यह महिलाओं द्वारा शुरू किया शराब विरोधी आंदोलन था। घ, इन आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों होना चाहिए। उत्तर ग। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे कुछ कथन गलत हैं, इनकी पहचान करें और जरूरी सुधार के साथ उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखें। क, सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। ख, सामाजिक आंदोलनों की मुख्य ताकत विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्याप्त उनका जनाधार है। ग, भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया, इसी कारण सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। उत्तर क, सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ख, यह कथन पूर्ण रूप से सही है। ग, यह कथन पूर्ण रूप से सही है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में के कुछ भागों में अब उत्तराखंड 1970 के दशक कारणों से चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भारत में पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में माना जाता है। चिपको आंदोलन 1972 में हिमालय क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। चिपको आंदोलन का अर्थ है पेड़ से चिपक जाना, अर्थात पेड़ को आलिंगनबद्ध कर लेना। चिपको आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप पड़ने वाले जंगल के पेड़ों को काटने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। परंतु जब एक दिन गांव के सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे, तब ठेकेदारों ने पेड़ों को काटने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा। इसकी जानकारी जब गांव की महिलाओं को मिली, तब वह एकत्र होकर जंगल पहुंच गईं तथा पेड़ों से चिपक गई। इस कारण ठेकेदार के कर्मचारी पेड़ों को न काट सके। इस घटना की जानकारी पूरे देश में समाचार पत्रों के द्वारा फैल गई। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन को भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। इस आंदोलन की सफलता ने भारत में चलाए गए अन्य आंदोलनों को भी प्रभावित किया। इन आंदोलनों से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता के आंदोलन चलाए गए। प्रश्न नंबर 4, भारतीय किसान यूनियन किसानों दूरदर्शन की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसके किन मुद्दों को उठाया और ऐसे कहाँ तक सफलता मिली? उत्तर, भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी रोक को हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन आदि जैसे मुद्दों को उठाया। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी कुछ मांगों को मनवाने में सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 5, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोध आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। यह मुद्दे क्या थे? उत्तर, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन में निम्नलिखित मुद्दे उभरे। नंबर एक, शराब पीने से पुरुषों का शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना। नंबर 2, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना। नंबर 3, शराबखोरी के कारण ग्रामीण पर कर्ज का बोझ बढ़ना। नंबर 4, पुरुषों द्वारा अपने काम से गैर हाजिरी रहना। नंबर 5, शराब माफिया के सक्रिय होने से गांवों में अपराधों का बढ़ना। नंबर 6, शराबखोरी से परिवार की महिलाओं से मारपीट एवं तनाव होना। प्रश्न नंबर 6, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? एक कारण बताएं। उत्तर, शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि अब तक जितने भी शराब विरोधी आंदोलन हुए हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक रही है। प्रश्न नंबर 7,
नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों लिया? उत्तर, नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के समर्थकों का यह मत है कि बांध परियोजना के पूर्ण होने पर कई लाख लोग बेघर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, क्या आंदोलन का विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। उत्तर, जन अवस्था सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। जन आंदोलन अथवा सामाजिक आंदोलन का अर्थ केवल सामूहिक कार्यवाही ही नहीं होता, बल्कि आंदोलन का एक काम संबंधित लोगों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। भारत में चलने वाले विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने लोगों को किस संबंध में जागरूक बनाया है तथा लोकतंत्र को मजबूत किया है? भारत में समय समय पर चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित आंदोलन चलते रहे हैं। इन आंदोलनों ने कहीं कहीं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। इन सभी आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय दलीय राजनीति की व्यवस्था को दूर करना था। सामाजिक आंदोलन ने इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक हितों को उजागर किया, जो कि समकालीन राजनीतिक के द्वारा नहीं उभरे जा रहे थे। इस प्रकार सामाजिक आंदोलनों ने समाज के गहरे तनाव और जनता के क्रोध को एक सकारात्मक दिशा देकर भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है। इसके साथ साथ सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के नए नए रूपों के प्रयोगों ने भी भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। यह आंदोलन जनसाधारण की उचित मांगों को उभार करके सरकार के सामने रखते हैं तथा इस प्रकार जनता के एक बड़े भाग को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं। अतः जिस आंदोलनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, उनको समाज की स्वीकृति भी प्राप्त होती है तथा उससे देश में लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है। प्रश्न नंबर 9, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? उत्तर, दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातिगत आधार पर भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। लगभग सभी नए सामाजिक आंदोलन नई समस्याओं जैसे पर्यावरण का विनाश, महिलाओं की बदहाली, आदिवासी संस्कृति का नाश और मानवाधिकारों का उल्लंघन डैश के समाधान को रेखांकित करते हुए उभरे। इसमें से कोई भी अपने आप में समाज व्यवस्था के मूलगामी बदलाव के सवाल से नहीं जुड़ा था। इस अर्थ में यह आंदोलन अतीत की क्रांतिकारी विचारधाराओं से एकदम अलग है, लेकिन यह आंदोलन बड़ी बुरी तरह बिखरे हुए हैं और यही इनकी कमजोरी है। डैश सामाजिक आंदोलन का एक बड़ा दायरा ऐसी चीज़ों की चपेट में है कि वह एक ठोस तथा एकजुट जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता और न ही वंचितों और गरीबों के लिए प्रासंगिक हो पाता है। यह आंदोलन बिखरे बिखरे हैं, प्रतिक्रिया के तत्वों से भरे हैं, अनियत है और बुनियादी सामाजिक बदलाव के लिए इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इस या उस के विरोध, पश्चिमी विरोधी, पूंजीवादी विरोधी आदि में चलाने के कारण इनमें कोई संगति आती हो अथवा दबे कुचले लोगों और हाशिए के समुदायों के लिए यह प्रासंगिक हो पाते हो, ऐसी बात नहीं। क नए सामाजिक आंदोलन और क्रांतिकारी विचारधाराओं में क्या अंतर है? ख लेखक के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की सीमाएं क्या क्या हैं? ग यदि सामाजिक आंदोलन विशिष्ट मुद्दों को उठाते हैं तो आप उन्हें बिखरा हुआ कहेंगे या मांगें कि वह अपने मुद्दा पर कहीं ज़्यादा केंद्रित हैं? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। उत्तर, क क्रांतिकारी विचारधाराएं
समाज व्यवस्था की मूलगामी बदलाव के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जबकि नए सामाजिक आंदोलन समाज व्यवस्था की मूलगामी बदलाव के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ख सामाजिक आंदोलन बिखरे हुए हैं तथा उनमें एकजुट का अभाव है। सामाजिक आंदोलन के पास सामाजिक बदलाव के लिए कोई ढांचागत योजना नहीं है। ग सामाजिक आंदोलन द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के कारण यहाँ कहा जा सकता है कि यह आंदोलन अपने मुद्दों पर अधिक केंद्रित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।